आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, यू आर गिवन दैट -20 and -1. It is clear to us that this is the block diagram for an inverting amplifier. For an inverting amplifier, जिसके तीन गेन्स, तीन इनपुट्स होंगे, एक के साथ गेन है -10, एक से था -20, एक से था -1. तो ये चीज तो क्लियर हो गई हमारे पास कि समझ एक स्टेज गिवन है हमें, वो तो स्टेज हमें गिवन है एक इन्वर्टिंग समर की, एक इन्वर्टिंग एडर की, ठीक है. और फिर मजीद क्या है इसके अंदर, इस तरह फिर मजीद ये है, यू हैव V1 जो यहां पर जा रहा है, और फिर आपके पास यहां पर 10 और यहां पर आपका इनपुट है 5 वोल्ट्स, ठीक है. अब स्टेज 1 का अगर देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, V1 डायरेक्टली कनेक्टेड है एक इनपुट के साथ एडर के. दूसरा क्या है, V1 एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और उसके थ्रू कनेक्टेड है ऑप एम्प के साथ, सॉरी अपने एडर के साथ, और 5 वोल्ट डायरेक्टली एडर के साथ कनेक्टेड है, 5 वोल्ट डायरेक्टली एडर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी. अब हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, वी आर गिवन अ सर्किट डायग्राम. वो सर्किट डायग्राम हमें क्या गिवन है जी, वो हमें कुछ यूं गिवन है जी, वी आर गिवन दैट प्लस माइनस 10 किलो ohms, 1 किलो ohm, प्लस माइनस V1, और फिर आपके पास आगे गिवन है जी ये आपका आउटपुट वोल्टेज गिवन है जी आपको, $100 किलो ohms, $10 किलो ohms, 20 kilo ohms, and you're given that plus minus 5 volts. $100 किलो ohms, ठीक है जी. ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाना, ठीक है जी. और ये आपका बन गया बेसिकली, ये एडर बन गया जी, इन्वर्टिंग एडर से 3 इनपुट्स आपको गिवन है, ये आपका फीडबैक रेजिस्टर है, ये आपके 3 रेजिस्टर्स गिवन है आपको, ठीक है जी. तीनों इनपुट देखें, एक V1 से डायरेक्टली आपके पास आ रहा है एडर के अंदर को, देखें एक V1 से डायरेक्टली एडर के अंदर आ गया, फिर एक V1 से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, देखें 10 है ना, प्लस 10 है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, और फिर वहां से आपके एडर के अंदर जा रहा है -20 से मल्टीप्लाई होकर, और तीसरा आपका जो इनपुट है 5 वो डायरेक्टली आपका कहां पे जा रहा है, +5 आपका डायरेक्टली कहां पे जा रहा है, इन्वर्टर के अपने एडर के इनपुट के अंदर. सो एक इनपुट डायरेक्टली V1 से एडर के अंदर, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थ्रू एडर के अंदर, एक 5 वोल्ट +5 वोल्ट डायरेक्टली एडर के अंदर, 5 वोल्ट से डायरेक्टली एडर के अंदर. वो कहते हैं क्या ये सर्किट
इस ब्लॉक डायग्राम के मुताबिक काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सर्किट इस ब्लॉक डायग्राम के मुताबिक काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है जी, ये हमें फाइंड आउट करना। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस सर्किट विल एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस ब्लॉक डायग्राम और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए इस ब्लॉक डायग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, ये 10 है, 10 इंटू V1, ये 10 V1 हो गया आपके पास। ये V0 है, माइनस 10 इंटू V1। सो ये V0 आपके पास क्या हो गया, माइनस 10 इंटू V1, माइनस 10 इंटू V1। आगे क्या है, माइनस 20 इंटू 10 V1, माइनस 20 इंटू 10 V1, माइनस 20 इंटू 10 V1। और आगे क्या आपके पास, माइनस 1 इंटू 5, माइनस 1 इंटू 5। सो दिस इज योर आउटपुट। आपका आउटपुट ये आना चाहिए, माइनस 10 इंटू V1, माइनस 20 इंटू 10 V1 एंड माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू V0। ठीक हो गया जी। तो आपके पास ये आउटपुट आना चाहिए। मैं इसको ए इस तरह लिख देता हूं, ए यहां पर इस तरह करके। इसको मैंने ब्लैक से क्यों शो किया, क्योंकि ये स्टेज 1 से आ रहा है। ये 10 V1 कहां से आ रहा है, स्टेज 1 से आना चाहिए आपके पास। तो उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक से लिख दिया। बाकी ये माइनस 10 इंटू V1 स्टेज 2 के अंदर है, माइनस 20 जो है ये स्टेज 2 का गेन है, और ये माइनस 1 भी स्टेज 2 का ही गेन है आपके पास। और ये 5 के आपके पास इनपुट वोल्टेज है, जो दूसरी वोल्टेज है यहाँ पे। अब हमने देखना क्या ये सर्किट इसको इंप्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये क्या है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ स्टेज 1 के अंदर ना, ये स्टेज के अंदर, ये स्टेज 1, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका गेन क्या होना चाहिए, 10। इसका गेन क्या होना चाहिए, 10। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है आपके पास, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। इसका गेन क्या होगा, 10K प्लस 1K डिवाइडेड बाय 1K। तो ये क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 11। या क्या आपका क्या आंसर आ गया, इज इक्वल टू 11 आ गया। तो यहां पे गेन, यहां पे वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 11V1। तो यहां पे वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 11। लिखना 10K प्लस 1K, 11K डिवाइडेड बाय 1K, 11 आ गया। तो यहां पे गेन क्या होना चाहिए, यहां पे वैल्यू क्या होगी, 11E1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिजाइन है यहाँ पे जो 11V1 है ये गलत है, ये इसके अंदर एक गलती हमने पकड़ ली। इसका मतलब है ये स्टेज 1 में ही गलती आ गई हमारे पास। अब सर आगे चलकर देखते हैं स्टेज 2 के अंदर भी गलती है कि नहीं है। स्टेज 2 में हम देखते हैं 100K डिवाइडेड बाय 10K, माइनस 100 ओवर 10 क्या होता है आपके पास, ये ना पास एडर का सर्किट, माइनस RF ओवर R1, माइनस RF ओवर R2, माइनस RF ओवर R3, माइनस RF ओवर RN। कितने भी आप इनपुट्स लगा सकते हैं अपने इन्वर्टिंग एडर के ऊपर। सो 100K डिवाइडेड बाय 10K, माइनस 100K ओवर 10K क्या आता है आपके पास, माइनस 10, माइनस 10। ठीक है, माइनस 100K ओवर 10K इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये जो आपका डायरेक्टली आ रहा है V1 से, ये देखें डायरेक्टली V1 से आ रहा है, डायरेक्टली जो V1 से आ रहा है माइनस 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 10 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं स्टेज 2 से, जो स्टेज 1 से जो इनपुट आ रहा है उसके आगे क्या गेन होना चाहिए, माइनस 20 का। सो 100K ओवर 20K, माइनस 100 ओवर 20, 100 डिवाइडेड बाय 20, ये तो 5 आ रहा है। माइनस 100 ओवर 20, ये तो 5 आ रहा है आपके पास, माइनस 100 ओवर 20। मैं स्टेज यहां पे कह रहा हूं, लेकिन यहां पे जो स्टेज 1 से इनपुट आ रहा है सारे माइनस 20 गेन होना चाहिए था। स्टेज 1 से जो आ रहा है उसके आगे गेन कितना होना चाहिए, माइनस 20। सो माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20, ये तो आता है माइनस 5, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20, ये तो आपके पास आ गया माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया गलत। इसका मतलब क्या है, ये जो 20K की जो वैल्यू है ये भी गलत लगी हुई है आपके पास, ये रजिस्टर भी गलत लगा हुआ आपके पास। तीसरा जो 5 वोल्ट आ रहा है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 से। सो 100 ओवर 100, माइनस 100 ओवर 100 इज इक्वल टू माइनस 1, इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 5 वोल्ट जहां से आ रहा है, 5 वोल्ट का क्या होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए। देखें 5 वोल्ट आ रहा है,
तो 100 की है यहाँ पे, सो -100 के ऊपर 100 के इक्वल टू -1, इसका मतलब कि ये रेजिस्टर की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तभी गलतियां कितनी निकली आपके पास? 2 गलतियां निकल आई आपके पास। एक तो ये 11V1 है जो 10V1 होना चाहिए था, और यहाँ पे ये 20K है, ये 20K नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे 5K होना चाहिए था, ताकि 100K डिवाइड बाय 5K इज इक्वल टू 20 आता आपके पास। 100 डिवाइडेड बाय 5 अब बस 20 आना था, तो यहाँ पे ये एक्चुअली 5 होना चाहिए था। ठीक है बार, यहाँ पे ये भी गलती आ गई। एक और गलती भी है इसके अंदर, वो गलती क्या है? ये देखिए, ये इन्वर्टिंग एडर आपके पास फीडबैक के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ, इन्वर्टिंग इनपुट साथ, और जो नॉन इन्वर्टिंग होता है वो कहता है ग्राउंडेड होता है। पॉजिटिव वाला जो वो ग्राउंडेड है, और यहाँ पे देखिए क्या है, हमने नेगेटिव को ग्राउंड किया हुआ और पॉजिटिव के साथ इनपुट्स लगा रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलती है। ये आपस में स्वैप होने चाहिए दोनों टर्मिनल्स। तो ये एक और गलती पकड़ ली हमने। कितनी गलतियां पकड़ ली? 1, 2 और 3। अभी एक और गलती भी सुंदर रखती है, वो कौन सी है? ये वोल्टेज क्या है? +5 वोल्ट्स, और यहाँ पे देखें आपने 5 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट किया हुआ है आपने अपने इनपुट के साथ। देखें पॉजिटिव 5 कनेक्ट हो रहा है आपका इन्वर्टर एडर के साथ, और यहाँ पे मैंने किया नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया अपने एडर के साथ। तो ये जो है, ये टर्मिनल आपस में क्या होने चाहिए? स्वैप होने चाहिए। तो हमने ये एक और गलती इसके अंदर से पकड़ ली है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ गलतियां हैं जो हमने सर्किट डायग्राम के अंदर से पकड़ ली है। तो इस वजह से जो सर्किट है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये जो सर्किट है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये हमने एक इवैल्यूएशन करके देखी है कि ये ब्लॉक डायग्राम गिवन थी, ये उसका सर्किट डायग्राम एक हमने बाजार गए, उससे हमें ये सर्किट डायग्राम दे दी, कहता है ये सर्किट बिल्कुल ठीक काम करेगा। लेकिन जब हमने इवैल्यूएशन की तो हमने देखा इसमें 1, 2, 3 और 4 टेक्निकल गलती है, तो ये डिजाइन बिल्कुल गलत है। सो आपको डिजाइन करना भी आना चाहिए। डिजाइन किस तरह आपने करना आना चाहिए आपको? आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन से आप उसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ब्लॉक डायग्राम से आप उसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो 4 बेसिक सर्किट जो 5 बेसिक हमने याद किए हैं वो आपको पक्के याद होने चाहिए। एडर, सबट्रैक्टर, बफर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो 5 सर्किट हमने याद किए हैं वो आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए हर टाइम। वही यूज करके आपको हमेशा ये सर्किट्स आप डिजाइन कर सकते हैं। और एक आपके पास ये हो गया, ठीक है जी। और अब दूसरी टाइप आपके पास क्या है कि आपको ब्लॉक डायग्राम भी बना, आपको सर्किट भी बना, आपको क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने ये देखना है कि क्या ये काम करेगा नहीं करेगा। बेसिकली आपने देखना अपना आउटपुट फाइंड आउट करना। अगर आपने अपना आउटपुट फाइंड आउट किया है तो आपका आउटपुट अगर इससे मैच करता है तो ठीक है, अगर आउटपुट मैच नहीं करता तो गलत है। तो जो हमने एनालिसिस सीखा था, आप सब नोडल एनालिसिस परफॉर्म करके उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीहाउ, practice makes a man perfect, so keep on practicing. Chapter number 4.